हेलो एवरीवन। ये गलती से दिसंबर लिखा गया है, ये नवंबर मंथ का करंट अफेयर है, ठीक है। तो कहीं दिसंबर आ गया होगा फ्रंट पेज पे, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये नवंबर मंथ का करंट अफेयर है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। हर वीक मैं एक करंट अफेयर का क्वेश्चन का सीरीज डालता हूँ, और अभी अभी एक मेरे चैनल पे हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। हिस्ट्री का भी डेली बेसिस या अल्टरनेटिव डे में मैं एक लेक्चर डालते रहता हूँ, ठीक है। तो सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, एक ही सवाल मत छोड़ना। शुरू करूँ? चलो पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, हु हैज इनॉग्रेटेड द पावर पवेलियन सेटअप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ पावर इन इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है, अंतर्राष्ट्रीय भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का इनोग्रेशन किसने किया है? ये विद्युत जो होता है पावर, विद्युत मंत्रालय द्वारा ये स्थापित किया गया है। आप लोग को बताना है इसका इनोग्रेशन किसने किया था। अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या आर के सिंह। ये चार ऑप्शन में ABCD में बताइए कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के सिंह, ठीक है। आर के सिंह के पास अभी जो आर के सिंह एक यूनियन मिनिस्टर है, अभी इन्होंने ही पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है। पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है आर के सिंह। इन्होंने ही नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 2023 में 2023 दिसंबर में ये 15 दिसंबर से ये शुरू हुआ है, लेकिन ये 27 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। 27 दिसंबर तक ये चलेगा। क्लियर हो गया आप लोगों को किसने इनोग्रेट किया? ऑप्शन नंबर डी, आर के सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनोग्रेटेड द प्रधानमंत्री पार्टिकुलर पार्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG जो है, PVTG डेवलपमेंट मिशन है। आप कौन सा स्टेट से ये स्टार्ट किए हैं, ठीक है। कौन सा स्टेट से इनोग्रेट किया गया है? प्रधानमंत्री किस राज्य के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह कमजोर जनजातीय समूह विकास मिशन शुरू किया है? किस स्टेट से किया है? त्रिपुरा, झारखंड, असम और बिहार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। झारखंड से ये स्टार्ट किया गया है। ये मेनली जो ये 24,000 करोड़ रुपीज का ये स्कीम है। ये झारखंड का कुंती डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया, ठीक है। कहाँ से? झारखंड का कुंती डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट किया गया। हो गया क्लियर? झारखंड का कुंती डिस्ट्रिक्ट से। ये कब कब कौन सा ओकेजन पे किया गया है? ये थर्ड जयंती ऑफ गौरव दिवस। थर्ड जयंती ऑफ गौरव दिवस। गौरव दिवस किसके दिन, किसके खुशी में मनाया जाता है? थर्ड जयंती ऑफ गौरव दिवस बिरसा मुंडा के जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, गौरव दिवस। नेक्स्ट मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए। और ये देख लीजिए, अभी रिसेंटली जो PM मोदी है, बहुत सारा न्यूज में रहे हैं। आप लोग को ये भी एक बार नजर मार लीजिए कि कौन कौन सा चीज़ का इनोग्रेशन किए हैं। तो वर्ल्ड फूड इंडिया जो था, जो न्यू दिल्ली में इनोग्रेशन हुआ उसका, उनका भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। 5950 करोड़ का गुजरात में प्रोजेक्ट का डेडिकेट किए, वो भी इनोग्रेशन PM मोदी ने ही किया था। 7 एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस का भी, और 43rd एडिशन ऑफ प्रगति का, और बेंगलुरु में मेट्रो पर्पल लाइन का ऑपरेशन के लिए भी इनोग्रेशन PM मोदी ने ही किया, ठीक है। तो PM मोदी अभी रिसेंटली में इतना इनोग्रेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को बताना है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडवाइजर ऑफ द US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम बोर्ड। ये इंडियन ओरिजिन के ही ये ऑफिसर है। आप लोग को बताना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। इंडिया स्ट्रेटेजिक एवं पार्टनरशिप फोरम बोर्ड का सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन देख लीजिए, अभिषेक सिंघवी, आर्यमा सुंदरम, किशोर कुमार बसा और अजय कुमार। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ABCD में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार, ठीक है। अजय कुमार को ऑप्शन नंबर डी, अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी और एक और इसमें देख लीजिए, अभी जो CEO है UNISPF का, US स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम का, उनका अभी प्रेसिडेंट और CEO कौन है? मुकेश अग्नि है, ठीक है। कौन? मुकेश अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विराट कोहली बिकम द फर्स्ट बैटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर 50 ODI सेंचुरी इन हाउ मेनी इनिंग हैज कोहली अचीव दिस पोजीशन। आप लोग बताना है, विराट कोहली जो 50वां वनडे शतक बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं, तो कोहली कितने पारियों में यह मुकाम हासिल किया है?
269, 279, 259 और 299। इससे पहले 49 ओडीआई का श्रेय सचिन तेंदुलकर के पास था, उनसे भी एक आगे बढ़ करके 50 वनडे शतक इनका हो गया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 279 इनिंग में, 279 इनिंग में। ठीक है, इससे पहले ओडीआई का सचिन तेंदुलकर के पास रिकॉर्ड था मोस्ट सेंचुरी इन ओडीआई में, वो तोड़ करके ये 50 ओडीआई हो गया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, who has been awarded the who has awarded the first ever, पहली बार लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड बाय द वाइक्लेव हेवेल सेंटर, वाइक्लेव हेवेल सेंटर। ठीक है, वाइक्लेव हेवेल सेंटर द्वारा पहले लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अमिताभ घोष, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये पहली बार है, फर्स्ट एवर टाइप का है, तो एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी। ठीक है, पहला बार इन्हों के किया गया था। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग एंड द पीस अवार्ड बाय द वाल्कव हेवेल सेंटर। This was the Rushdie surprise public appearance since he was stated during a literary festival in the New York in अगस्त 2022। ठीक है, ये अगस्त 2023 होगा, 2022 नहीं, अच्छा 2022 का ये दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, किस देश ने भारत को हाथ से पकड़ने वाली ईगल एंटीटैक एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया? ठीक है, बताना है कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है टू सप्लाई ईगल एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। ये मतलब हाथ में रख करके एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल मारने वाला है। कौन सा देश ने ये साइन किया है इंडिया के साथ? फ्रांस, रसिया, यूके या यूएसए? करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, रसिया के साथ। ठीक है, रसिया के साथ कौन सा मिसाइल? ईगल एस हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल होता क्या है? अगर कोई एयरक्राफ्ट को अगर हिट करना, अगर कोई दुश्मन का एयरक्राफ्ट या कोई भी एयरक्राफ्ट को अगर मारना है, तो हाथ से ही लेकर के मिसाइल को छोड़ा जा सकता है उससे। ठीक है, उसके लिए कोई स्पेशल व्हीकल का जरूरत नहीं है, हाथ में लेकर के ही छोड़ा जाता है। तो किसके साथ किया गया? रसिया के साथ ही किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल प्रेस डे राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? नेशनल प्रेस डे कौन सा दिन मनाया जाता है आप लोग बताइए? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 17 नवंबर। एक करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे। ठीक है, 16 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए, इंडिया, बांग्लादेश, ओमान या सिंगापुर। करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। कौन सा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इंडिया ये होस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच सिटी एयरपोर्ट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्पेशल सर्विस सनफ्लावर इनिशिएटिव? कौन सा? सनफ्लावर इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट पीपल विद द हिडन डिसेबिलिटी। हाल ही में किस शहर ने हवाई अड्डे ने छिपी हुई विकलांगत वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष सेवा सनफ्लावर इनिशिएटिव की शुरुआत की है? ये कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में, दिल्ली में, हैदराबाद में या अहमदाबाद में? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एयरपोर्ट जो होता है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ये शुरू किया गया है ऑपरेशन, मतलब दिल्ली एयरपोर्ट पे ऑपरेट किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, लंदन स्थित लग्जरी ट्रैवल पत्रिका कोडे नास्ट। ठीक है, लग्जरी ट्रैवल मैगजीन कोंडे नेस्ट द्वारा 2024 में एशिया में घूमने के लिए किस स्थान को सर्वश्रेष्ठ स्थानों के रूप में सूचित किया गया है? आप लोग को बताना है। एशिया में, वर्ल्ड का नहीं पूछा, ये एशिया में पूछा। ठीक है, इसे बताइए, कोची, मैसूर, गंगटोक या कोयम्बटूर?
जब करेक्ट आंसर हो जाएगा ये इंडिया का ही पार्ट है, ये इंडिया का कोची शहर होगा, ठीक है। कोची शहर को ही ये लिस्ट में नेशनल लिस्ट द बेस्ट प्लेस माना गया है। तो बेस्ट प्लेस टू विजिट 2024 में बेस्ट विजिट करने के लिए बेस्ट प्लेस इसको लंदन बेस्ट लग्जरी ट्रेवलर मैगजीन है कोंडे नेस्ट इसके द्वारा बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए किस संस्करण का उद्घाटन किया? अभी बोले ना, इंटरनेशनल फेयर कहाँ चल रहा है? नई दिल्ली में प्रगति मैदान में चल रहा है, ठीक है, जो आर के सिंह इनोग्रेट किए। ये कौन सा संस्करण है आप लोगों को बताना, 39, 40, 41 या 42? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42 है, ठीक है। कहाँ चल रहा है? प्रगति मैदान में। ये 27 दिसंबर तक ये कंटिन्यू रहेगा, अभी भी चल ही रहा है, ठीक है। ये 42 एडिशन है, आर के सिंह इनका जो है वो इनोग्रेट किए हैं। ये पहला क्वेश्चन ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू द ओवरटेकिंग जापान इन जनवरी टू इमर्जेस एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय द विच ईयर? वित्त मंत्री के अनुसार भारत किस वर्ष तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? ये आप लोगों को बताना, 2025 तक, 2026, 2027 या 2028? पहले तो बोला तो गया था 2025 तक, लेकिन अभी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के फिर जो रिवाइज डेट आया है उसके अनुसार से कब तक हो जाएगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया में, ठीक है। तो एक करेक्ट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2027 तक। 2 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमण है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो एस्टिमेटेड है जस्ट अंडर 7%, जो आज मतलब 2023 से लेकर के 2027 तक ये माना जा रहा है कि इंडिया का ग्रोथ रेट 7% तक का होने का उम्मीद है, ठीक है। तो हाईएस्ट अमाउंट तो मेजर इकोनॉमी डिस्पाइट द ग्लोबल हैंडविल, ठीक है। क्लियर हो गया? कब तक? 2027 तक। पहले 2025 तक था, उसमें कंफ्यूज मत होना, लेकिन अभी रिवाइज अपडेट किया गया दिसंबर में ही, तो ये 2027 तक हो गया, नवंबर में ही किया गया, ठीक है। तो 2027 तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप? एसपीजी का जो निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का काम होता है प्रधानमंत्री हो या कोई भी यूनियन मिनिस्टर हो उसका सुरक्षा प्रदान करना। तो आप लोग को ये बताना है, अनीस दयाल सिंह, सुजान लाल हुसैन, अशोक शर्मा, पंकज कुमार सिंह। एसपीजी का नया डायरेक्टर किसे बनाया गया है नवंबर में, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अशोक शर्मा का एसपीजी का नया कमांडर मतलब नया डायरेक्टर बनाया गया, ठीक है। ये आईपीएस ऑफिसर है अशोक शर्मा, जिन्हें ये बनाया गया। ये 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोग को पूरा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है? महाराष्ट्र के लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आप लोग को बताना है, हु विल द ओनर विद द महाराष्ट्र लता मंगेशकर अवार्ड 2023? दीपक सुनाय, नीली बेंदापुरी, रघुराम पिल्ली सेट्टी या सुरेश वाडकर, ठीक है। जब करेक्ट आंसर हो जाता लता मंगेशकर पुरस्कार जो 2023 में सम्मानित किया गया वो है सुरेश वाडकर, ठीक है। सुरेश वाडकर को 2023 की लता मंगेशकर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ये सम्मान को देती है, ठीक है। एस्टिमेटेड ये एक प्लेबैक सिंगर है, इसका नेशनल अवार्ड विनर रह चुके हैं ये सुरेश ईश्वर वाडेकर एज द रेसिपिएंट ऑफ द प्रेस्टिजियस गंगा समरगनी लता थी। अच्छा, पूरा इसका नाम देखिए, लता मंगेशकर अवार्ड का पूरा नाम है थी गणसमाग्रिनी लता मंगेशकर अवार्ड 2023, ठीक है। क्लियर हो गया? किसे दिया गया? सुरेश वाडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? इंटरनेशनल मेंस डे। ये दिन तो सबको ही याद होगा कि इसी दिन हम लोग वर्ल्ड कप हार चुके थे, तो ये 19 नवंबर को है, ठीक है। कब? 19 नवंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल मेंस डे 19 नवंबर। इंडिया के लिए कुछ खास नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीत चुकी है, एक कंजिक्यूटिवली तो नहीं, इन्हें टोटल अभी 6 टाइम वो जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया। इंडिया मात्र 2 बार जीता, 83 में और 2011 में। 83 में
जब अनिल कुंबले का कैप्टनशिप था, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी का कैप्टनशिप था। इसका थीम क्या था, 2023 का जो थीम था, जीरो मेल सुसाइड। जीरो मेल सुसाइड, इस बात पे तो मेरे को जोक भी याद आ रहा है। 19 तारीख को ही हम लोग वर्ल्ड वर्ल्ड कप हार चुके थे, मतलब पूरा पूरा इंडिया को उम्मीद था कि वर्ल्ड कप जीत जाएगा, फिर भी पता नहीं क्या हुआ कि वर्ल्ड कप हार गए। तो इसीलिए हम आपको लगता है कि ये थीम हम लोग पे ज़्यादा ही सुटेबल रहता है इंडिया वालों के लिए, खास करके जीरो मेल सुसाइड। भाई कोई सुसाइड वगैरह मत करना इस चीज़ के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी का हाल ही में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आप लोग को बताना हुआ कौन सा क्षेत्र से जुड़े हुए थे, वो कौन थे, ठीक है। उनका ऑक्यूपेशन क्या था। वीरेंद्र नाथ गोस्वामी, रिसेंटली उनका देहांत हो चुका है। वो क्या थे, राइटर थे, पॉलिटिशियन थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, या हिस्टोरियन थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक हिस्टोरियन थे, ठीक है। BN गोस्वामी एक हिस्टोरियन रह चुके हैं। उनका उनका जन्म अगस्त 1933 को हुआ था। वो पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड भी उनको मिला था, ठीक है। पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी वो सम्मानित किए गए थे। तो ये काफ़ी रिसेंटली न्यूज है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और उनका जो उनको वेल नोन उनका बारे में जाना जाता था, तो वो एक्सीडेंटल आर्ट हिस्टोरियन उनको बोला जाता है, ठीक है। एक्सीडेंटल आर्ट हिस्टोरियन के रूप में भी उन्हें जाना जाता था। उनका जो पाथ ब्रेकिंग वर्क था, वो था पहाड़ी स्टाइल, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। इन्होंने 26 से ज़्यादा किताबों का लेखक भी रह चुके हैं। वीरेंद्र नाथ, मतलब वीरेंद्र नाथ गोस्वामी, ठीक है। क्लियर हो गया, वो क्या थे, एक हिस्टोरियन थे। और ये कौन सा स्टाइल के लिए फेमस थे, ये पहाड़ी स्टाइल पेंटिंग के लिए फेमस थे, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, यूनियन फिशरी मिनिस्ट्री पुरुषोत्तम रूपाला has inaugurated the 2-day global fishery conference India 2023 in which city। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस शहर में 2 दिवसीय वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत 2023 का उद्घाटन किया। आप लोग बताना सर कौन सा शहर में किया है, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद या अहमदाबाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद, ठीक है। करेक्ट नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ये 2 दिन के लिए, मतलब ये 2 दिन का ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस 2023 जो है वो अहमदाबाद में यूनियन फिशरी मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला ने इनका इनॉग्रेशन किया। इसका थीम था सेलिब्रेटिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर वेल्थ, सेलिब्रेटिंग फिशरी एंड एक्वाकल्चर वेल्थ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है, बोल रहा है सी बैग थ्रोन। देखो सी बैग थ्रोन जो है, इसे सी बैग थ्रोन ऑफ द विच स्टेट रिसेंटली गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग। सी बैग थ्रोन को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का है ये, जिसको भौगोलिक संकेत का टैग मिला है, ठीक है। सी बैग थ्रोन, गुजरात, केरल, उड़ीसा या लद्दाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख सिक्योर, ये लद्दाख का इस मंथ का मतलब टोटल अभी 4th GI टैग है, ठीक है। सी बैग थ्रोन इन लद्दाख आफ्टर GI टैग फॉर एप्रीकॉट। देखो लद्दाख में, और लद्दाख को और कौन कौन सा दिया गया वो यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। एप्रीकॉट, एप्रीकॉट को पश्मीना और लद्दाखी वुड कार्विंग, ये सब कार्विंग का, वुड कार्विंग का स्टाइल है। एप्रीकॉट, पश्मीना और लद्दाखी वुड कार्विंग, ये तीनों को इससे पहले दे चुका है। किसका, कौन सा स्टेट का, ये लद्दाख। लद्दाख अभी एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। अभी ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं है, ये एक इंडिविजुअल इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये जो लद्दाख का द सी बैग थ्रोन इज द 31 क्लास 31 का है ये, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस देश ने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल M5 1.3 की सफल परीक्षण किया है। M5 1.3 का सफल परीक्षण किया है, बताना है आप लोगों को। फ्रांस, रसिया, UK या USA। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस, ठीक है। क्या होगा, फ्रांस का ही ये टेस्ट फायर किया गया M5 1.3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। क्लियर हो गया। ये कहाँ किया गया है इसका टेस्ट, नॉर्थ अटलांटिक में किया गया है, ठीक है। 100 किलोमीटर फ्रॉम एनी कोस्टल लाइन, नॉर्थ अटलांटिक में किया गया है। अगला क्वेश्चन में मूव करूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है, तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन, पेरुमल मुरुगन हैज वोन द जेसीबी प्राइज फॉर द लिटरेचर फॉर विच नोवेल, कौन सा नोवेल के लिए पेरुमल मुरुगन को जेसीबी प्राइज दिया गया है, उनका लिटरेचर मतलब नोवेल का नाम बताना है। क्या दिया गया, जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, देख लीजिए, फायर वर्ड, एन ईरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और इन ग्लोरियस एम्पायर। ये चार ऑप्शन में क्या होगा आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फायर बर्ड, फायर बर्ड। पेरुमल पेरुमल मुरुगन को जेसीबी प्राइज जो दिया गया है, उनका जो लिटरेचर था वो था फायर बर्ड। क्लियर हो गया। देखिए, जेसीबी प्राइज में टोटल अमाउंट कितना दिया जाता है, 25 लाख का एक अमाउंट दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। ये ट्रांसलेटेड इन जनानी खन्ना एट द वर्क वाज द पब्लिश बाई पिंगुइन, ये पब्लिकेशन का नाम है पिंगुइन। ये ध्यान उतना मत दिए, ये बस सिर्फ यही पूछेगा कि कौन सा नोवेल के लिए उसको जेसीबी प्राइज दिया गया है और वो कौन सा राइटर थे, मतलब कौन सा लैंग्वेज का राइटर थे, ठीक है। तो वो तमिल राइटर है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, सेनिस प्लाइकोसियस हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स, ये नाम है सेनिस प्लाइकोसियस हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023, मेकिंग हर कंट्री फर्स्ट विन एट द इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट, सी इज फ्रॉम विच कंट्री। आप लोग को बताना है, जो सेनिस प्लाइकोसिया को मिस यूनिवर्स का क्राउन 2023 का दिया गया है, आप लोग को बताना वो कौन सा देश की निवासी है, ठीक है। इसे 2023 का मिस यूनिवर्स किसे दिया गया, सेनिस प्लाइकोसिया को, प्लेसियस को। ये है, देखिए, इक्वाडोर, पराग्वे, निकारागुआ और पनामा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी निकारागुआ का है, निकारागु का है, ठीक है। निकारागु का ये निवासी है। ये जो है, ये था 72 एडिशन था मिस यूनिवर्स का, 72वां संस्करण में इन्हें ये मेडल मिला है, ठीक है। ये काम कहाँ हो रहा था, ये जो हो रहा था इनोग्रेशन, मतलब इनोग्रेशन नहीं, इसका जो फंक्शन हो रहा था एल सिल्वाडोर में हो रहा था, ठीक है, एल सिल्वाडोर में। क्लियर हो गया। तो ये कहाँ का रहने वाला है, निकारागु का था, ठीक है, निकारागु का। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को उन्हें अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब से नवाजा गया। विश्व कप 2023 में कोहली का कुल कितने रन बनाए, आप लोगों को ये बताना है, जो कोहली को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दिया गया वो टोटल कितना रन बनाए थे वर्ल्ड कप 2023 में, 746, 765, 797 या 777। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 765, 765 रन उन्होंने टोटल 2023 का वर्ल्ड कप में बनाया है, ठीक है। ये प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किन्हें दिया गया, विराट कोहली को दिया गया है। क्लियर हो गया। इनका स्ट्राइक रेट वगैरह ये सब यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन ये सब चीज ज़्यादा क्वेश्चन में पूछता नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे और ये देखने वाला इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फॉर्मर स्कीपर ऑल्सो एडेड, ये पूछ सकता है कि कितना सेंचुरी और कितना 50 रन, कितना 50 हुआ था, ठीक है। तो ये टोटल 650 हुआ और 3 सेंचुरी, 3 अर्धशतक और मतलब 6 अर्धशतक और 3 शतक उन्होंने मारे थे इस वर्ल्ड कप में, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता है, तो बताना, ऑस्ट्रेलिया जो अभी आईसीसी वर्ल्ड कप जो जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये सभी ध्यान रखिएगा कहाँ फाइनल हुआ था, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में भारत को 6 विकेट से हरा करके आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे ही बना सकता है कि फाइनल कहाँ हुआ, अहमदाबाद में हुआ, कौन सा स्टेडियम में हुआ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है कि ऑस्ट्रेलिया अब तक कितनी बार वनडे वर्ल्ड कप खिताब जीत चुका है। पहला स्लाइड में ही मैं आप लोग को बता चुका था, लेकिन इसे आंसर देख लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 बार, ठीक है। कितने बार जीत चुका है, ये 6 बार जीता। इंडिया उसमें टोटल 241 रन का टारगेट दिया था, वो 6 विकेट, मतलब वो 3 विकेट तो गिरा ही था, मात्र वही 6 विकेट से हरा दिया, लास्ट में जाके 1 विकेट लिया, टोटल 6 विकेट से इंडिया को हरा दिया था। बहुत दुख दर्द वाला वो समय था पूरा इंडिया के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा हर लोग उम्मीद कर रहा था कि इस बार का वर्ल्ड कप तो हम ही लोग जीतेंगे, जिस हिसाब से परफॉर्मेंस था।
पूरा टोटल हम लोग 9 मैच, 9 का पूरा 10 मैच जीते, लास्ट का फाइनल में आकर के हार गए। ठीक है, क्लियर। तो कितना बार ऑस्ट्रेलिया अभी तक जीत चुका है? 6 बार जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला देखना है, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इन 20 नवंबर। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग को बताना विश्व बाल दिवस 2023 का थीम क्या था, विषय क्या था। ठीक है, क्या कौन सा विषय था? करेक्ट देखिए, इसका ऑप्शन देख लीजिए। चिल्ड्रेन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशंस एंड द सिटीजन ऑफ टुमारो, ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चिल्ड्रेन एवरी राइट, चिल्ड्रेन ऑफ टुडे आवर कीपर टुमारो, चिल्ड्रेन ऑफ टुडे आवर कीपर टुमारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका थीम था ऑप्शन नंबर सी, फॉर एवरी चिल्ड्रेन एवरी राइट, एवरी चिल्ड्रेन एवरी राइट, हर बच्चा का हर अधिकार मिलेगा। ठीक है, एवरी चिल्ड्रेन एवरी राइट कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिकॉग्नाइज द राइट, वेल बीइंग एंड पोटेंशियल्स ऑफ एवरी चिल्ड्रेन, पोटेंशियल्स ऑफ एवरी चिल्ड्रेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। एस वेंकटरमणन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 92। एस वेंकटरमणन का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन थे? वो क्या थे? वो कौन सा पोस्ट पे थे मेनली वो पूछ रहे हैं। वो फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, या फॉर्मर प्लानिंग कमीशन से हेड थे, या आरबीआई का गवर्नर थे, या इसरो का चीफ फॉर्मर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई का गवर्नर थे वो, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे। वो कब थे? उनका टेनियर था 90 से 92, जब इंडिया का एल इंडिया का जब इकोनॉमी वर्ल्ड के लिए ओपन किया गया था। ठीक है, तो वो क्या थे? आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो 1992 में जब ओपन किया गया था एल उस समय के प्रधानमंत्री, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर 1992 में कौन थे? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एवरी राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन। आप लोग को बताना है, कैंपेन टू इंश्योर द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, एवरी राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन इनिशिएटिव का शुरुआत किसने किया? उत्तर प्रदेश किया। ठीक है, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए। धर्मेंद्र प्रधान हैज इनॉग्रेटेड 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एंड 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय। 37 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और 26 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, कौन सा स्टेट में इनका इनोग्रेशन किया गया, लॉन्च कौन सा स्टेट में लॉन्च किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। उड़ीसा में क्या? उड़ीसा का भी सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। टोटल कॉस्ट कितना लगाया गया है? 1600 करोड़, मोर देन 1600 करोड़ का टोटल कॉस्ट था इसमें। ये 26 पीएम जवाहर नवोदय, जेएनवी जिसको बोलता है जवाहर नवोदय विद्यालय, और 37 केंद्रीय विद्यालय वहां पे लॉन्च किया गया, उतना ओपन होगा। अभी इसमें अभी भी उड़ीसा में लगभग 800 से ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल है, और ये इसका लागत है 1600 करोड़ रुपया, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, 1600 करोड़ रुपया का लागत से ये बनाया जाएगा। हाँ, उड़ीसा। उड़ीसा का अभी सीएम कौन है? नवीन पटनायक। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में बताना है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग विद अ टोटल वैल्यूएशंस ऑफ $195.75 बिलियन। ठीक है, आप लोग बताना है ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? इसका वैल्यूएशन कितना टोटल? $195.75 बिलियन में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए अभी $1 का प्राइस कितना रुपीज चल रहा है। ठीक है, $1 जो है वो कितने रुपीज का है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, थर्ड। अभी थर्ड रैंकिंग पे इंडिया का जो रैंकिंग है वो तीसरा है ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में। ठीक है, विथ टोटल कितना यूनिकॉर्न अभी है इंडिया में? 72 यूनिकॉर्न। ठीक है, 72 यूनिकॉर्न। इसका वैल्यूएशन 195.75 बिलियन। The first Indian company to make the appear in the global ranking in the Byju's.
इज कौन सा पहला, कौन सा, बैजू। बैजू जो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देख रहे होंगे, मेनली ये क्लास 10 तक का बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म है। अब तो बैजू आईएएस वगैरह सब लॉन्च कर चुका है ये। तो ये इसका स्टैंड वर्ल्ड में 36 प्लेस विद द वैल्यूएशन ऑफ 11.5 बिलियन। वर्ल्ड में 36 प्लेस है और इंडिया में पहला प्लेस। ठीक है, किसका, बैजू इसका। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट हैज वोन द बेस्ट स्टेट अवार्ड फॉर इनलैंड फिशरी एट द ग्लोबल फिशरी कॉन्फ्रेंस। वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र? लोग ऑप्शन कमेंट में कीजिए। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो 3rd वीक नवंबर का जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अभी जस्ट अभी आपका भी एग्जाम होने वाला है, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो आराम से इसमें से आ ही जाएगा। तो इसे, और क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको उससे भी ध्यान से देखिए, क्योंकि उससे भी सवाल बन सकते हैं। एग्जैक्ट तो सेम सवाल नहीं आएगा, लेकिन सवाल उससे भी बन सकता है, सेम ये भी आ सकता है। करंट का सवाल है, तो आप लोग बताइए इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट अवार्ड जीता है इनलैंड फिशरी में। ठीक है, क्लियर। अगला अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। Who will serve as the head of the 5-member jury for the best web series OTT award at the International Film Festival in India? पहले ये बताइए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है हो कहाँ रहा? तो ये गोवा में हो रहा है। ठीक है, कहाँ हो रहा? गोवा में। गोवा में हो रहा है, सुंदर सुंदर बीचेज के पास ही हो रहा है ये। तो आप लोग को बताना, ये जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज श्रृंखला OTT पुरस्कार के लिए 5 सदस्यीय जो 5 मेंबर जूरी जो है, 5 सदस्यीय जूरी के प्रमुख के रूप में कौन काम कर रहा है? उसका जो हेड कौन है? देखिए, इसका हेड हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई, राजकुमार हिरानी, 3 इडियट के डायरेक्टर। ठीक है, राजकुमार हिरानी के लिए सबको 3 इडियट के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम द स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन, ठीक है, ट्रैक्शन, विच सिटी हैज टॉप द वुमेन लेड स्टार्टअप? स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म ट्रैक्शन के आंकड़े के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर श्रेष्ठ है? सर, कौन सा शहर सबसे सर्वश्रेष्ठ है? ठीक है, बेंगलोर, दिल्ली, चेन्नई या ग्रेटर नोएडा? आपको बताना है, जो महिलाओं के नेतृत्व में वुमेन लीड स्टार्टअप में कौन सा शहर सबसे श्रेष्ठ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। ये जो कर्नाटका का कैपिटल है, बेंगलुरु। यहाँ पे टोटल लगभग 1783 जो है औरतों का लीड में स्टार्टअप चल रहा है अभी तक। मतलब 1783 वुमेन्स लीड स्टार्टअप यहाँ पे अभी करंटली रनिंग है। मुंबई और दिल्ली का बात करें तो मुंबई में 1480 और दिल्ली में 1175 है। ठीक है, वुमेन लेड स्टार्टअप। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। 1 नंबर पे कौन है? बेंगलुरु आ जाता है। ठीक है, 2 नंबर पे मुंबई आएगा, 3रा नंबर पे दिल्ली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसके इन्वेस्टर रिस्क डिडक्शन एक्सेस IRRA इन्वेस्टर रिस्क डिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? आप लोगों को बताना कौन सा एजेंसी जिसे लॉन्च किया है। नबार्ड, RBI, PFRDA या सेबी? सेबी। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, ये मेनली एक स्टॉक एक्सचेंज कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। IRRADA ये इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, इसे सेबी ने लॉन्च किया। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये देख लीजिए, सेबी का गठन कब हुआ था? सेबी के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए। सेबी का जो फंड फॉर्मेशन हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, और कौन सा एक्ट के थ्रू हुआ था? ये एक्ट होता एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू इसे मान्यता दे दिया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है और इसका करंट चेयरमैन है अभी माधवी पुरी बज। ठीक है, करंट चेयरमैन सेबी का कौन है? माधवी पुरी बज। सेबी सेटअप को क्या करता है? उदय कोटक कमेटी। कौन सा कमेटी के हिसाब से सेबी का सेटअप किया गया था? उदय कोटक कमेटी के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया।
सारा फैक्ट सेबी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इन नवंबर 2023 लक फ्रीडेन वाज sworn as प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग। व्हाट इज द करेंसी ऑफ लग्जमबर्ग? ठीक है, नवंबर 2023 में ल्यूक फ्रीडेन ने लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। आप लोग को बताना लग्जमबर्ग की मुद्रा क्या है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरो। लग्जमबर्ग की करेंसी है यूरो। ठीक है, क्लियर हो गया। ए इनका दिया हुआ कितना सीट से जीते हैं, 35 सीट इन द 60 टोटल। लग्जमबर्ग में 60 सीट था, ये 35 सीटों से लीड करके इनका सरकार बन गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला आप रिसेंट अपॉइंटमेंट भी देख लीजिए लगे हाथ में, जो भी नया कहाँ कहाँ का प्राइम मिनिस्टर और ये जो वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बारे में जब पूछता है तो रिसेंट अपॉइंटमेंट देखिए। प्राइम मिनिस्टर स्पेन का प्राइम मिनिस्टर फिर से री इलेक्ट हुए हैं, पेड्रो सैंचेज। ठीक है, पेड्रो सैंचेज। प्राइम मिनिस्टर स्लोवाकिया का रॉबर्ट फिको। चौथी बार आए हैं ये कौन? रॉबर्ट फिको। प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर का प्रेसिडेंट है डेनियल नोबो। प्रेसिडेंट ऑफ गवन का जेन ब्रिक ओलिगो। और प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर का थर्मन सनमुगारत्नम। क्या है यार, इंडियन ओरिजिन का है ये, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये वाला। सिंगापुर वाला थर्मन सनमुगारत्नम। ठीक है, टी सनमुगारत्नम इंडियन ओरिजिन का है, सिंगापुर का अभी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2023 कमेंस्ड एट द ज्वाइंट ट्रेनिंग नोड उमरोई। ठीक है, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 किसी किसी बीच मनाया जाता है। पहले तो ये देख लीजिए, इंडिया और यूएस के बीच में वो कौन सा संस्करण जो संयुक्त परीक्षण नोड का उमरोई में शुरू हुआ। अभी उमरोई में ये कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन है? ठीक है, 10, 11, 12 या 14 करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी 14वां संस्करण है। ठीक है, 14वां संस्करण है। इसमें कौन कौन सा भाग लेते हैं? इंडिया की तरफ से जो एसपीजी, यूएस स्पेशल फोर्सेस, इंडियन आर्मी और स्पेशल फोर्सेस पर्सनल फ्रॉम द ईस्टर्न कमांड, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो वज्र प्रहार किसे किसके बीच में होता है एक्सरसाइज? इंडिया और यूएस। ये 14वां संस्करण था। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन में मूव करते हैं। और रिसेंटली जो एक्सरसाइज हुआ वो चीज़ भी ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्जाम के लिए। ये देखिए, मित्र शक्ति 2030 किसे किसके बीच में होता है? मित्र शक्ति इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ? ये पूना में हुआ था। कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था। कहाँ हुआ? पूना में। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। और देखिए, और ये तो काजिंद ये किसे किसे बीच होता है? इंडिया और कजाकिस्तान के। ये कहाँ पे अभी हुआ? कजाकिस्तान में हुआ। कजाकिस्तान में कौन सा एडिशन था? 7th एडिशन। एडिशन ज़्यादातर पूछता नहीं है, मेनली पूछता है कौन कौन सा देश ये एक्सरसाइज में होता है। ठीक है, फिर एक होता है कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच किसका है? कोस्टल सिक्योरिटी। ये जो कोस्टल गार्ड है इंडिया का ही एक्सरसाइज है, ये कोई और कंट्री नहीं करता इसमें। सागर कवच इंडिया का कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक है, और फिर कैमरियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज इन यूके। इंडियन आर्मी वोन गोल्ड मेडल। इसमें क्या इंडियन आर्मी को क्या मिला? इसमें गोल्ड मेडल मिला। कहाँ हुआ था ये? कैमरियन पेट्रोल 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज यूके, यूनाइटेड किंगडम में। उत्तराखंड मत समझिएगा, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। ठीक है, इंडियन आर्मी इसमें गोल्ड मेडल जीती है। ठीक है, फिर इंडियन नेवी होस्ट कर रही क्या? HADR चक्रवर्त एक्सरसाइज 2023 कहाँ कर रहा है? हार्ड क्या बोलता है? HADR चक्रवर्त एक्सरसाइज 2023 कहाँ कर रहा है? इंडियन नेवी होस्ट कर रहा है गोवा में। ठीक है, क्लियर हो गया सारा एक्सरसाइज। नेक्स्ट में मूव करें। चलिए देखिए, थैंक यू, इतना ही था थर्ड वीक के लिए। अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि अगला कौन सा टॉपिक पे लेक्चर लाऊं। ठीक है, क्लियर।